नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कौन सी चाल चल दें, इसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आने का न्योता भेजकर मोदी ने ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कमाल देखिए कि ओबामा ने निमंत्रण पर हामी भी भर दी है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनेंगे और ऐसा करने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे। बराक ओबामा पद और पहचान यूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर है, लेकिन असल परिचय दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के लिहाज से होती है। ओबामा की एक झलक पाने के लिए, एक बार मिलने के लिए, एक बार बात करने के लिए दिग्गजों तक की कतार लगी होती है। लेकिन अब दुनिया का यही सबसे ताकतवर इंसान महज एक शख्स के बुलावे पर भारत आ रहा है, और वो शख्स कोई और नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत आने का निमंत्रण भेजा और उस न्योते को कबूल करने में ओबामा ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया। जवाब में तुरंत संदेशा भेजा, भारत मैं आ रहा हूं। ओबामा के भारत आने का महीना होगा जनवरी 2015 और मौका होगा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा के आने की आहट अपने ट्वीट के जरिए बेपर्दा कर दी। इस गणतंत्र दिवस पर हमें उम्मीद है कि एक दोस्त आएगा। 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति ओबामा को निमंत्रण भेजा है। मोदी के इस ट्वीट के कई मायने हैं और पीएम के निमंत्रण की अहमियत को समझते हुए अमेरिका की ओर से भी तुरंत संदेश आया। माध्यम ट्विटर ही बना, जिसे जारी किया अमेरिकी सुरक्षा काउंसिल ने। नरेंद्र मोदी के निमंत्रण के बाद राष्ट्रपति ओबामा जनवरी 2015 में भारत जाएंगे, जहां वो भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बनेंगे। भारत के आन बान शान का प्रतीक है 26 जनवरी की भव्य परेड, और दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ पर हिंदुस्तान की शौर्य गाथा का हिस्सा बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। ठीक इसी तरह से राजपथ पर बनाए गए मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बगल में ओबामा बैठेंगे। ओबामा की आगामी यात्रा से कई चीजें पहली बार हो रही हैं। ये पहला मौका है जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि का किरदार निभा रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत के दौरे पर आएगा। ये पहला मौका है जब पिछले 3 महीनों में भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 4 बार मुलाकात होगी। Of course, we're excited that the president's going to India. We've had a great visit by Prime Minister Modi to the United States, and we have a number of areas where we're cooperating. Some of which I outlined, I believe, yesterday or 2 days ago, through high-level visits. So we look forward to that continuing. नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बातें पहली बार हो रही हैं। बराक ओबामा का भारत दौरा भी इसी बदलाव का सबूत है। जहां हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बनने की राह पर सरपट दौड़ा चला जा रहा है और अमेरिका भी इसी सफर में उसका साथी बनना चाहता है। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ महीनों में मोदी और ओबामा की 3 बार मुलाकात हो चुकी है और हर बार रिश्तों में नई गर्माहट दिखाई दी। खास बात यह है कि मोदी की कार्यशैली, सोच और नीतियों से ओबामा बेहद प्रभावित है। गौर करने वाली जानकारी ये है कि ओबामा ने मोदी के न्योते के लिए 1 साल पहले से तय अपने कार्यक्रम में भी फेरबदल कर दिया। ये मोदी का मैजिक नहीं तो और क्या है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोगों का इसी गर्मजोशी के साथ मिलना हुआ था। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में जब बराक ओबामा से मिले थे नरेंद्र मोदी, तब रिश्तों की नई इबारत की नींव रखी गई थी, जो पिछले 2 महीनों में बुलंद इमारत के रूप में खड़ी हो चुकी है। 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि बनने के पीएम मोदी के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर ओबामा ने भी
मजबूत होती दोस्ती का मान रखा। दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात सितंबर के आखिरी हफ्ते में वॉशिंगटन में हुई। फिर मोदी और ओबामा म्यांमार की राजधानी नेपिटॉ में आसियान सम्मेलन में मिले और ताजा मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, जहां वो तीसरी बार G20 समिट में मिले। हर मुलाकात पिछली मुलाकात से दमदार रही। मोदी से ओबामा इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने म्यांमार में मोदी को जानदार तरीके से संबोधित किया और कहा, यू आर मैन ऑफ एक्शन। वाकई मोदी मैन ऑफ एक्शन है, तभी तो ओबामा भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाए। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सभी अहम कार्यक्रम और विदेशी दौरे 1 साल पहले ही तय हो जाते हैं और 1 साल पहले तक ये बिल्कुल तय नहीं था कि ओबामा जनवरी 2015 में भारत का दौरा करेंगे। यानी मोदी की पुकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी बदल दिए गए। वैसे माना जा रहा है कि अपने अमेरिकी दौरे के दौरान ही पीएम मोदी ने बराक ओबामा को भारत आने का न्योता दिया था, लेकिन तब शायद तारीख तय नहीं थी। बाद में जानकारी आई कि ब्रिस्बेन में भी मोदी और ओबामा के बीच भारत आने पर चर्चा हुई और अब आधिकारिक तौर पर इस खबर पर मुहर लग गई है कि जनवरी में ओबामा भारत आ रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी का मैजिक फिर चल गया। यहाँ कह रहे हैं कि जब दिल मिलते हैं तो देश भी मिल जाते हैं, और जहां जहां भी विश्व स्तर पर प्रेसिडेंट ओबामा और मोदी एक साथ पहुंचे हैं, वहां वहां उन्होंने मुलाकात की है। और अब दोनों ने ये विचार किया है कि इस जो जोड़ी है, इसको, ये जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूएसए में, दो बड़ी डेमोक्रेसीज, इसको और आगे ले जाना। ओबामा की यात्रा को बीजेपी मोदी सरकार की एक कूटनीतिक सफलता मान रही है। मोदी ने भी अमेरिका में अपना संदेश देकर ये साफ कर दिया था कि जमाना पार्टनरशिप का है, सुपर पावर का नहीं। बात अब ताकत से नहीं, कदम से कदम मिलाकर बनेगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती धमक से ओबामा भी अनजान नहीं है। यानी भारत आने के लिए हां कहने का मौका भी था और दस्तूर भी। वॉशिंगटन से तेजिंदर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी और ओबामा के बीच मजबूत होते रिश्तों के पीछे उनकी खुद में समानता की असलियत भी छिपी है। मोदी जहां मार्टिन लूथर किंग से प्रभावित है, तो ओबामा गांधी की नीतियों से। दोनों को सत्ता भी मुश्किल परिस्थितियों में मिली है। कहीं ना कहीं सामान्य परिवेश का असर भी दोनों के बीच संबंधों में मजबूती की वजह है। भारत माता की, भारत माता की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब 125 करोड़ लोगों की उम्मीदें उफान पर थी, तब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली। निराशा और हताशा की आगोश में लिपटे देश के वोटरों को लगा कि मोदी नाम का मसीहा ही उनका तारणहार बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही जुनून जनवरी 2009 में अमेरिका में भी था, जब बराक ओबामा ने अमेरिका के सिंहासन पर कब्जा जमाया था। गिरती अर्थव्यवस्था और घटते साख से बेहाल अमेरिका ओबामा में एक अवतार की तलाश कर रहा था। मोदी और ओबामा दोनों को अपने अपने देश का ताज मिला तो जरूर, लेकिन कांटों से भरा हुआ। सत्ता की सीढ़ियां दोनों के लिए आसान नहीं, और शायद यही समानता है जो दुनिया के इन दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं को मानसिक, सामाजिक और नैतिक तौर पर करीब लाती है। दो तरीके से ये महत्वपूर्ण है। पहली बार तो ये पहले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के जो अपनी टर्म के दौरान 2 बार आए। पिछले जो 3 हुए हैं वो एक बार आए थे। उससे पहले कई ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जो आए ही नहीं हिंदुस्तान। दूसरा, 26 जनवरी पे हम उस मेहमान को बुलाते हैं जिसका कोई खास महत्व हो, हिंदुस्तान के साथ खास रिश्ता, या हम एक सिग्नल भेजना चाहते हो। जैसे सऊदी अरेबिया के किंग आए, उससे पहले एक बार ईरान के राष्ट्रपति आए। तो उस समय हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी होती है उसमें क्या महत्व है, वो एक सिग्नल होता है।
मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे उस वक्त भी ओबामा और मोदी ने कदम से कदम मिलाया। बिना तय कार्यक्रम के ही मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल के दौरे पर ओबामा ने मोदी का साथ दिया। तभी से दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती के नए दौर के संकेत के तौर पर इन तस्वीरों को देखा गया था, जिस पर 26 जनवरी को गहरी मुहर लग जाएगी। जिस तरह मार्टिन लूथर किंग के मानवतावादी आंदोलन में मोदी की आस्था है, उसी तरह ओबामा की दिलचस्पी महात्मा गांधी के दर्शन में है। गांधी के अहिंसक आंदोलनों और शांति संदेश को ओबामा दुनिया के मंच से अहम बता चुके हैं। उन्हीं सिद्धांतों के पैरोकार मोदी भी हैं और मोदी की इन्हीं खासियतों से ओबामा भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। अब जनवरी में ओबामा की भारत यात्रा पर हर किसी की नजर टिक गई है। ओबामा दूसरी बार भारत आ रहे हैं। साथ में दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीदों का कारवां भी ला रहे हैं। भरोसा है कि दोस्ती का ये कारवां अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओबामा भारत के अपने दौरे पर मोदी और सरकारी अधिकारियों से भी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। विशेषज्ञ भी मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को भारत के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जनवरी 2015 में भारत आ रहे हैं। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी बनेंगे। लेकिन दौरे का मकसद यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि बात यहां से आगे भी बढ़ेगी। ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और दूसरे अधिकारियों से भी। इसकी जानकारी अमेरिका से ट्वीट के रास्ते भारत तक पहुंच चुकी है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनने का सम्मान मिल रहा है। इस दौरे में राष्ट्रपति ओबामा नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और दूसरे भारतीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, जिससे भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूती और विस्तार मिलेगा। ओबामा को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाने के मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी कांग्रेस भी हैरान है। मजबूरी में ही सही, लेकिन मोदी की इस पहल की तारीफ तो करनी ही पड़ रही है। यूं तो गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मौके पर ओबामा का भारत आना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरे के कई राजनीतिक और कूटनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच पिछले कुछ वक्त में व्यापार, आर्थिक मामले, कूटनीति और दूसरे मुद्दों पर सहमति बढ़ी है और बनी भी है। जनवरी में ओबामा के आगामी सफर में इन मुद्दों पर कामयाब समझौतों के कुछ और अध्याय जुड़ने की पूरी संभावना है। एक अहम खबर यह भी है कि कल ओबामा और नवाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह कश्मीर का राग अलापा और भारत दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इस पर ओबामा ने शरीफ को कोई भरोसा नहीं दिया। ओबामा ने बिल्कुल सही फरमाया कि आप अपने देश की हालत सुधारिए और आज जब नवाज शरीफ उनको कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा उठाइए, तो कल सुबह जब वाशिंगटन से लास वेगास जा रहे थे ओबामा, तो प्लेन से उन्होंने एयरफोर्स वन से उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ को ये बताने के लिए कि मैं भारत जा रहा हूँ, और इट वाज ए कर्टसी कॉल। उसके जवाब में नवाज शरीफ ने कुछ अच्छा कहने की बजाय अपनी एक लंबी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स दे दी, जिससे कि जो व्हाइट हाउस ऑफिशियल हैं, जो ऑफिशियल हैं, वो हंस रहे हैं कि डिप्लोमेसी ब्लेम गेम से नहीं होती है। अब इंतजार है जनवरी का, जब दो सबसे बड़े लोकतंत्र दुनिया के सामने मजबूत होते रिश्तों की नई मिसाल पेश करेंगे। दिल्ली से मनोज शर्मा और वॉशिंगटन से तेजिंदर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।